वजीर आजम शहबाज शरीफ वफ्द समेत अहम दौरे पर बेलारूस पहुंच गए। हवाई अड्डे पर बेलारूस के वजीर आजम और दीगर हुकाम ने शानदार इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और नवाज शरीफ 2 रोजा दौरे पर बेलारूस पहुंचे। नायब वजीर आजम इसहाक डार, कई वुज़रा और दीगर हुकाम भी हमराह। वजीर आजम और बेलारूसी सदर के दरमियान दो तरफा उमूर पर बातचीत हो गई। मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत मुतवक्के हैं, जबकि बेलारूस के सदर ने वजीर आजम और सदर नून लीग को दौरे की दावत दी। बानी पीटीआई की फैमिली इजाजत के बावजूद मुलाकात के लिए न आई। बानी पीटीआई से पार्टी रहनुमाओं और अहले खाना की मुलाकात का दिन। बानी पीटीआई की फैमिली इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से इजाजत मिलने के बावजूद मुकर्ररा वक्त में मुलाकात के लिए न पहुंचे। उमर अयूब और नियाजुल्लाह नियाजी पहुंचे, लेकिन मुलाकात की इजाजत न मिली। हामिद रजा, नासिर अब्बास और अहमद भज्जर को पुलिस ने रोक दिया। मुलाकात की इजाजत न मिलने पर उमर अयूब ने नाके पर अपनी अदालत लगा ली। एसपी समेत 22 पुलिस एहलकारों के नाम नोट किए। पीटीआई ने पाकिस्तान को सिफारती लिहाज से तन्हा करार दे दिया। वकास अकरम कहते हैं पीटीआई की हुकूमत हटाते वक्त भी पाकिस्तान की दुनिया में तन्हा होने का इल्ज़ाम लगाया गया था। इल्ज़ाम लगाया गया कि IMF की बारूदी सुरंगें पीटीआई ने बिछाई। PDM 1 और 2 ने IMF से 4 मुआहदे किए। मुजम्मिल असलम बोले मुल्क की मुआशी शरह नमू कम तरीन सतह पर आ चुकी। बेरोजगारी से 1 करोड़ से ज़ायद लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। यकम अप्रैल के बाद 11,230 अफगान कार्ड होल्डर्स वापस जा चुके। अफगानों के इनखला की डेडलाइन में तौसी नहीं होगी। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि अफगान हमारे भाई हैं, लेकिन इनखला का फैसला जमीनी हकाइक को देखकर करना पड़ा। मजीद बोले कि पीटीआई नाकामियों पर पर्दा डालने की भोंडी कोशिश कर रही है। इसने अवाम को महंगाई, बेरोजगारी और गैर यकीनी की दलदल में धकेला। बानी पीटीआई का एजेंडा अना, इंतकाम और बैरूनी मुफादात पर मबनी था। PIA के 100% शेयर्स की फरोख्त की जुज़वी या मुकम्मल शेयर्स फरोख्त करने की मंजूरी। खरीदार को इंतजामी कंट्रोल दिया जाएगा। हुकूमत का कौमी एयरलाइन की निजकारी के मुतालिक बड़ा फैसला। काबीना कमेटी बराए निजकारी ने PIA ट्रांजैक्शन समरी की मंजूरी दे दी। PIA की निजकारी का दूसरा मरहला शुरू करने की मंजूरी भी दे दी। शेयर्स की फरोख्त 3 मुमकिन तरीकों से की जाएगी। सीक्रेट एक्ट के तहत तो अब बगैर पास कैंट में जाने का कोर्ट मार्शल होगा। कंटोनमेंट एरिया में शॉपिंग के लिए जाने वाले भी गिरफ्तार हो सकते हैं। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ अपीलों की समाअत में जस्टिस नईम अख्तर के रिमार्क्स। वकील वजारत दिफा ने कहा ऐसा तब होगा जहां किसी इलाके को ममनुआ नोटिफाई किया गया हो। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा शॉपिंग मॉल्स को तो ममनुआ इलाका करार नहीं दिया जाता। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा मिलिट्री ट्रायल के लिए आज़ादाना फोरम क्यों नहीं है। वकील ने कहा मिलिट्री ट्रायल को बुनियादी हुकूक के तनाजुर में नहीं जांचा जा सकता। कौमी असम्बली का कोरम टूटने में पीपल्स पार्टी का मरकजी किरदार। एक न्यूज ने अंदरूनी कहानी का पता चला दिया। पहली बार कोरम टूटने पर डिप्टी स्पीकर ने इजलास 15 मिनट के लिए मुलतवी किया। चीफ व्हिप तारिक फजल चौधरी नून लीग और पीपल्स पार्टी के अरकान को बुलाते रहे। 86 अरकान पूरे होने पर दोबारा इजलास हुआ तो पीपल्स पार्टी के 22 अरकान ऐवान से चले गए। चीफ व्हिप ने हुकूमत को सूरत हाल से आगाह किया। ईरान और यूरोप में गैर कानूनी दाखिले की कोशिश पर 50,000 अफराद के पासपोर्ट ब्लैक लिस्ट किए गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कौमी असम्बली में इंकशाफ। तहरीरी जवाब में कहा पासपोर्ट ब्लैक लिस्ट करने की सिफारिश FIA ने की थी। पासपोर्ट जालसाजी, फ्रॉड, गैर कानूनी दाखिले और इंसानी स्मगलिंग के इल्जामात पर ब्लैक लिस्ट किए। ब्लैक लिस्ट से हटाने के लिए मुतल्लिका अफराद DG पासपोर्ट से अपील कर सकते हैं। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत और बुज़रा की अख्तर मेंगल के बयानात की मजम्मत। अली मदद जतक बोले अख्तर मेंगल की पीपल्स पार्टी पर तनकीद काबिल कबूल नहीं। सादिक इमरानी ने कहा सरबरा BNP बलोचिस्तान में दहशतगर्दों की सरपरस्ती कर रहे हैं। अख्तर मेंगल कौम के दुश्मन हैं। वक्त मोहम्मद काकर ने कहा अख्तर मेंगल बौखलाहट का शिकार हो गए हैं।
शहरियों के लिए खुशखबरी, बिजली ₹1.71 फी यूनिट सस्ती। नेपरा ने बिजली सार्फिन के लिए सब्सिडी की हुकूमती दरख्वास्त मंजूर कर ली। बिजली पर सब्सिडी पेट्रोलियम लेवी से फराहम की जाएगी। नेपरा के मुताबिक लाइफ लाइन के अलावा तमाम बिजली सार्फिन पर कमी का इत्तलाक होगा। सुई गैस की कीमतों में होशरबा इजाफे का इम्कान। गैस कंपनीज का कीमतों में इजाफे का मुतालबा। सुई नॉर्दर्न की 735, सुई सदर्न की 2443 रुपए फी MM BTU इजाफे की दरख्वास्त। गैस कंपनीज की दरख्वास्त पर समात 21 और 23 अप्रैल को होगी। अगर मुझे मेरी फसल का रेट नहीं मिलेगा, मुझे पर एकड़ अगर 50,000 नुकसान हो जाता है, तो हर काश्तकार फर्ज का जिसका 100 एकड़ उसको 50 लाख नुकसान है, वो क्या करेगा? हुकूमत की तरफ से गंदम का रेट ना देने पर किसानों का एहतजाज का ऐलान। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद खोखर बोले, गंदम पर अखराजात 3400 और निर्ख 2200 रुपए फी मन मिल रहा है। किसानों को गंदम की पैदावारी लागत नहीं मिल रही। चीनी का रेट 60 रुपए तक बढ़ा दिया गया। आटे का क्यों नहीं बढ़ा? बिजली और खादों के निर्ख बर्दाश्त से बाहर हो चुके। काश्तकार अगली फसल के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुल्क में ज़राई इमरजेंसी नाफिज की जाए। सुप्रीम कोर्ट का कराची एडमिन सोसाइटी में गैर कानूनी तामीरात मुनहदिम करने का हुक्म। बिल्डर की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दायर शुदा नजर-ए-सानी अपील भी खारिज। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को 1 माह में तामीरात मुनहदिम करके रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दे दिया गया। सिंध हाई कोर्ट ने अगस्त 2023 में तामीरात मुनहदिम करने का फैसला दिया था। पंजाब में हीट वेव का खतरा, स्कूल्स के औकात महदूद और मौसम गर्मा की तातीलात जल्द करने की सिफारिश। PDMA की जानिब से महकमा स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन को हंगामी मुरासला इरसाल। आर्जी तौर पर आउटडोर सरगर्मियों पर फौरी पाबंदी आयद करने की सिफारिश। ट्रम्प टैरिफ का निफाज, 90 दिन का पॉज। अमरीकी सदर ने चीन के सिवा तमाम मुल्कों पर टैरिफ 90 रोज के लिए मुअत्तल कर दिया। पाकिस्तान को भी 90 रोज के लिए इजाफी टैरिफ से रिलीफ मिल गया। ट्रम्प ने चीन पर टैरिफ 125% तक बढ़ा दिया। अमरीकी सदर ने कहा, चीन को जल्द एहसास हो जाएगा, धोखा देना काबिल कबूल नहीं। चीन के साथ तिजारत में अमेरिका को $1 ट्रिलियन का खसारा हुआ। 75 से ज्यादा मुल्कों ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात का फैसला किया है। 90 रोज़ा मुद्दत के दौरान 10% टैरिफ नाफिज रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से टैरिफ मुअत्तल। दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में हलचल। अमरीकी स्टॉक मार्केट्स में तेजी का रुझान। नैस्डैक 9%, S&P और डाउ में 6% इजाफा हुआ। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें भी बढ़ गईं। अमरीकी खाम तेल की कीमत $62 फी बैरल से ऊपर। बरतानवी खाम तेल की कीमत $65 फी बैरल से जायद हो गई।